दर्शन जी लौटता हूं, आशीष जी फाइनल कमेंट। जी राणा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिएगा आपके दर्शक जो आपके चैनल को देखते हैं उनको सही तथ्य जानने का हक है, क्योंकि आपका चैनल बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और आपके दर्शक सही जाने ये उनका हक है। आप यही समझिएगा, सिर्फ 2% स्ट्रेच वाले एरिया में 76% पोल्यूशन है, तो डेफिनेटली बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर ये अर्जेंट है। छठ पूजा की जो तस्वीरें दिल्ली की देखी गई हैं, बाकी जगह नहीं देखी गई हैं। जो हमने कहा कि जैसे ही ये पल्ला में एंटर करती है, वहां पे 500% डिफिकेशन मैटर का लेवल बढ़ जाता है, जो कि साइंटिफिक रिपोर्ट है। इसका जवाब देना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, सीवेज वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, डिफिकेशन का वहां पे कोई भी ट्रीटमेंट वो कर नहीं पा रहे, और दिल्ली की जनता वही पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, पूजा करने के लिए मजबूर हो रही है, जो हमारी आस्थाओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और इससे बड़ा खिलवाड़ आप बताइएगा कि कौन सी और सरकार है पूरे देश में जो हाई कोर्ट चली गई एफिडेविट देते हुए कि छठ पूजा ना करने दी जाए, इससे पोल्यूशन बढ़ेगा। अरे दूध डलेगा, चरनामत डलेगा, अमृत डलेगा, गंगा जल डलेगा, उससे यमुना प्रदूषित हो जाएगी। और जो नालों का पानी तुम डलने दे रहे हो, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट तुम डलने दे रहे हो, उससे नहीं होगी। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जो इतनी फोम हर साल आने के बाद, कौन सा चीफ मिनिस्टर आके कहता है कि हम तो यमुना को थेम्स बना देंगे? कौन सा चीफ मिनिस्टर आके कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ और आप अपने परिवार के साथ वहां जाके पिकनिक मनाएंगे? हर साल के वीडियो सर्कुलेट होते हैं। है कोई और चीफ मिनिस्टर पूरे देश भर में जो इस तरह की बयानबाजी करता हो? आप ये अरविंद केजरीवाल जी का जो चलन है उसको अगर नहीं देखेंगे दिल्ली के लोग, तो कैसे समझेंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर इतना अलबेला क्यों है? तीसरी बड़ी बात, जब भी इन्होंने इल्जामबाजी दूसरे के ऊपर लगानी हो, आप राणा जी पहले पूरी बात खत्म होने दीजिए। देखिए वो जो इल्जाम वो आप पर लगा रहे थे ना, और इल्जाम दूसरे पे लगा देना, क्या ऐसा आपको पता है? जो इल्जाम वो आप पर लगा रहे थे, मैं अपनी बात को काउंटर कर चुका था। भले ही आपको पसंद आए या ना आए, मैं आपके दर्शकों को सच्चाई बताऊंगा। जब आतिशी कहती है कि यूपी से रिक्वेस्ट है कि वो गंदा पानी ना भेजें, क्या आपको ज्योग्राफिकली पता है कि यूपी इज इन द डाउन स्ट्रीम ऑफ यमुना, इसलिए वो कैसे उसमें गंदा पानी भेज सकता है? यही इन्होंने बाढ़ के टाइम पे झूठ फैलाया था कि इन्होंने हथिराकुंड बैराज से पानी ज्यादा छोड़ दिया। ये जो झूठ फैलाने का काम आदमी पार्टी का, आपको पता है और कोई राज्य सरकार है जिसने इस फोम को खत्म करने के लिए इस पे केमिकल छिड़के? आशीष जी आपके दर्शकों नहीं, को आशीष जी अब मेरे राणा जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट आम आदमी पार्टी के नेता दर्शन जी को और आपके सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स को इस चैनल के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जिस निर्लज्जता के साथ आज आपके प्रवक्ता आपकी डिबेट में अपनी, जिसको कह लीजिए निष्क्रिय सरकार के इस समय समर्थन में उतरे हुए हैं, वो दिल्ली की जनता देख रही है। एक होता है अपनी गलती स्वीकार करना, अपॉलोजेटिक होना कि हम दिल्ली वासियों से शर्मिंदा हैं क्योंकि हमने आपकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये हमारी निष्क्रियता और हमारी नाकामयाबी है, ये आपको मानना चाहिए। दिल्ली वाले इस बात से अपनी समय का इंतजार कीजिएगा दर्शन जी, एक एक करके बात बहुत ज्यादा असभ्य हो एक एक करके बात करेंगे। समय का इंतजार कीजिए दर्शन जी, एक एक करके बात करेंगे। दर्शन जी एक एक करके ही बात करेंगे। दर्शन जी का माइक डाउन करिए। उनके छेड़ा खानी करने वाले उस मंत्री को बचाने का काम कर रहे हैं, तब देश शर्मिंदा होता है। जी फेडर डाउन कराएं इनका, तो मैं अपनी बात रखूं के राणा जी। हाँ जी बहुत बहुत आभार, क्योंकि सभ्य तरीके से डिबेट करना, जहां बीजेपी को अच्छे से हर प्रवक्ता को सिखाया जाता है, वहीं शायद अराजकता फैलाना अन्य पार्टियों को सिखाया जाता है। खैर वो आज का हमारा विषय नहीं है, मैं टॉपिक पे रहूंगा। टॉपिक हमारा बहुत सीधा सा है कि जिस तरह से आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, देखिएगा आप बात समझ के देखिएगा, सिर्फ ये यमुना का सवाल नहीं है, ये इनकी सोच, ये इनकी मानसिकता का सवाल है। हम काम कुछ नहीं करेंगे, काम के नाम पे हम खर्चा करेंगे एडवर्टीजमेंट में, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे वो हवा साफ करने की बात हो, चाहे बाढ़ कंट्रोल की बात हो, चाहे कोई भी विषय हो। लेकिन हमने क्या किया,
आम आदमी पार्टी का चरित्र देख लिया दिल्ली ने कि आशीष इन्होंने जी। अपना काम कुछ करना नहीं। आप समझिएगा, नहीं, जहां पे आशीष जी, एक दिवाली आंकड़ा पे रखूं? हम पटाखे ना चलाएं, आपने जब जी। मैं दिल्ली की बात कर रहा था तो आपने कहा कि केंद्र सरकार अगर चाहती भी है तो आम आदमी पार्टी मीटिंग नहीं कर पाती है, ना मीटिंग होने देती है, इसीलिए सफाई नहीं हो पा रही है और इसीलिए आपका नमामि गंगे वाला जो प्रोजेक्ट है, वो जो 11 पेंडिंग पड़े हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। नमामि गंगे के पहले तो तहत आप ही नमामि गंगे हाँ, को पूरी यहाँ बात, से अब अलग पूरी कर बात सुन दीजिए। लीजिए ना आज का आशीष जी। हमारा टॉपिक नमामि गंगे है ही नहीं। हाँ, नहीं, आज का सुन लीजिए ना हमारा मेरी टॉपिक पूरी बात। यमुना नहीं, की ये जो सफाई है, आरोप गंगा की प्रत्यारोप है नहीं। उनके बीच में मैं ये बात बता रहा हूं आपको, उनके बीच में नमामि नहीं, गंगे का आप ही भी हमें प्रोजेक्ट भटकने जब नहीं यूपी देते, में, हम भी आपको भटकने नहीं देंगे। हाँ, मैं आप भी नहीं जितने भटकूंगा, चिंता समझदार मत हैं, कीजिए, हम उसी भी मुद्दे थोड़े पर हूं आपसे मैं, कम समझदार हैं। उसी मुद्दे पर हूं मैं। जी, जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट यूपी में शुरू किया जाता है तो 8 प्रोजेक्ट नमामि चलाए गंगे आज जाते का हैं। टॉपिक ही नहीं है सर। नहीं, सुन नमामि लीजिए, गंगे आज का ये भी तो टॉपिक ही सफाई नहीं से जुड़ा है आज ना। का टॉपिक यमुना अगर है। दिल्ली आज अगर का दिल्ली में टॉपिक यमुना ही गंदी नहीं। है, अभी आप ब्रह्मपुत्र उठा लेंगे, आशीष अभी जी, आप सतलुज उठा आशीष लेंगे। जी, आज का आशीष टॉपिक जी, यमुना है आशीष और जी, यमुना बच का के नहीं stretch भागने जो दूंगा, दिल्ली में है, आशीष उसकी जी, क्या बच कर नहीं जरूरत जाने है, दूंगा, उस पे आज बच हम कर नहीं विकास जाने लेके दूंगा आशीष जी, एकत्रित हुए हैं। आशीष जी, आज का बच टॉपिक गंगा है ही नहीं सर। आशीष जी, बचकर नहीं जाने दूंगा, आज का टॉपिक बचकर नहीं, गंगा है ही नहीं, 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 सर। सुन लीजिए ना आप सुन लीजिए, बचकर नहीं जाने दूंगा आपको। नहीं सर, आप भी मुझे भटकने नहीं देते ना। हाँ, तो मैं भी बिल्कुल आपको बिल्कुल, भटकने लेकिन ये नहीं डिसाइड दूंगा। मैं ही करूंगा ना कि मेरी डिबेट किस तरफ जाएगी, प्रवक्ता नहीं नहीं करेंगे। सर, डिबेट का टॉपिक हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। हाँ, आप तो डिसाइड इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं करेंगे। ना, आप उसको अगर चलाएंगे, यमुना उस टॉपिक- सर कैसे पेंडिंग होंगे जब दिल्ली में जो यमुना का स्ट्रेच है उसको साफ रखने का काम अगर डीपीसीसी करती है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, वो डीपीसीसी की मीटिंग चीफ मिनिस्टर कॉल नहीं करते हैं। आपको मालूम है, जब हमने लास्ट टाइम वहां पर हम बैठे थे, दिल्ली में बाढ़ आई थी, तब बाढ़ आने की भी मुख्य वजह क्या थी कि रिवर बैंक उठ गया था। क्यों उठ गया था? क्योंकि नीचे गर्दा इकट्ठा हो गया था, सफाई नहीं की गई थी, डीपीसीसी की मीटिंग से कॉल नहीं की गई थी। चीफ मिनिस्टर को उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है कि एक साल, डेढ़ साल कोई मीटिंग ही कन्वेन नहीं हो रही है। कैसे उसके रखरखाव होगा? डीपीसीसी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसका कंट्रोल कौन देखेगा? डीपीसीसी का दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी। अतिशी जी कहती है कि हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग दिल्ली के वासी हम इसलिए पटाखे ना चलाएं क्योंकि एयर पोल्यूशन को लेके दिल्ली की सरकार ने कुछ किया नहीं, तो आखिर में आनन फानन में कुछ तो करना है लोगों को दिखाने के लिए। चलो क्रैकर्स बैन कर दो, चलो ऑड इवन ले आओ, चलो स्मॉग टावर जो बंद पड़ी है, कोर्ट ने झाड़ लगाई, उसको चालू कर दो। ठीक इसी तरीके से यमुना की सफाई करने के नाम पे इन्होंने कुछ किया नहीं। आप हैरान हो जाएंगे जान के, आप तो 1500 करोड़ और 300 करोड़ का डाटा दे रहे हैं, जबकि एक्चुअल डाटा पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ये कहती है कि 2017 से लेके 2021 तक हमने 6,857 करोड़ रुपया, आई रिपीट 6,857 करोड़ 5 साल में आम आदमी पार्टी क्लेम करती है 2017 से 21 तक हमने यमुना की सफाई में खर्च कर दिए। हमें तो ऐसा लगता है कि ये भी कोई नया स्कैम निकल के आएगा कि यमुना मैया की सफाई में 7,000 करोड़ खर्च कर दिए तो वो गए। आप तो 1500 करोड़ की बात कर रहे हैं। जो स्ट्रेच दिल्ली में है उसका, यहाँ पे दिल्ली के स्ट्रेच की हम बात कर रहे हैं। पूरी यमुना में हमने जो खर्चा किया वो पूरी यमुना के रख रखाव के लिए हमने प्रोजेक्ट चलाए हैं। दिल्ली का जो स्ट्रेच, जो अभी आपने खुद बताया, वजीराबाद से शुरू होके ओखला बैराज तक जो जाता है, मात्र 2% का स्ट्रेच है, जिसके अंदर इस 2% के स्ट्रेच के अंदर 67% जो गंदगी है वो यमुना में फैलाई जाती है। आपको मालूम है, आप ही ने बताया, पल्ला से जहां एंटर होती है यमुना, ये झूठ बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से गंदगी आ रही है, फलानी जगह से आ रही है। पल्ला से जहां एंटर होती है, फीकल कंटेमिनेशन। आप आशीष जी मेरे सवाल से फिर हट गए। आशीष जी मैंने दर्शन जी को नहीं,
टेक ओवर नहीं किए, जितना इनको हमारा सहयोग देना। आप देखिएगा ना, अब आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार नहीं, नमामि गंगे पर रहेंगे आशीष जी, नमामि गंगे पर रहेंगे आशीष, कन्वे नहीं होने देते, किसी भी तरह का कार्य आगे बढ़ने ही नहीं देते। आप सोचिएगा, ये कहते हैं हमने 6,800 करोड़ रुपया खर्च किया यमुना की सफाई के लिए। भैया कहां हो रही है सफाई? कौन सी सफाई के लिए खर्च किया? और आपको पता है ये आस्थाओं से कैसा खेलते हैं? आपके दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। छठ पूजा ना हो इसके लिए ये कोर्ट तक चले जाते हैं, आशीष जी एफिडेविट देते हैं। आशीष जी, आज हमारा छठ पूजा की बात है। जो आपने झाग का लेवल आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली के 2% स्ट्रेच पे जो आपने लेवल ऑफ पोल्यूशन देखा, जब हम ये कहते हैं कि 2% स्ट्रेच में 76% पोल्यूशन आती है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप यूपी की झाग की फोटोग्राफ दिखाइए मुझे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आप मुझे फैक्ट्स रखने ही नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की धोती खोलना चाहता हूं मैं, लेकिन आप मुझे समय ही नहीं दे रहे। नहीं, क्या मथुरा और आगरा में भी जब झाग बनने शुरू हो जाएंगे तभी मानेंगे आप? क्योंकि आप कह रहे हैं कि झाग की तस्वीरें दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। अभी जो मथुरा में भी पेट्रोलियम वेस्ट हाइड्रोकार्बन नदी में मिलता है, क्या वो खतरनाक नहीं है? आगरा के 61 नाले मिलते हैं, क्या वो खतरनाक नहीं है? क्या तब प्रदूषित नहीं होती? क्या तब यमुना का जल और अधिक आस्था से हो जाता है? तब भी तो आस्था को ठेस लगती होगी। देखिएगा, मैं आपका सवाल समझ गया और मैं आपकी नॉलेज को और आपके होमवर्क को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि एक्चुअली ये बात फैक्ट है कि यमुना जहां से स्टार्ट होती है, गंगा जहां से स्टार्ट होती है, जब वो एंड तक पहुंचती है, हरिद्वार भी पहुंचती है गंगा, तो वो गंगा नहीं होती जो गंगोत्री के उद्गम स्थल पे होती है। ये बात हमें पता है कि जैसे जैसे वो शहरों से नदी पास होती है, वैसे वैसे उसमें पोल्यूशन की मात्रा बढ़नी शुरू होती है। ये बात फैक्ट है। हर सरकार को उसको मिनिमाइज करने का प्रयास और प्रयत्न करने चाहिए, लेकिन 100% उसको कोई अचीव कर पाया हो, ऐसा अभी तक कोई सरकार के लिए ये पॉसिबल हो नहीं पाया। लेकिन राणा जी, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि नमक में दाल और दाल में नमक का अंतर जब हो जाता है, जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, तो वो एक चर्चा का विषय बनता है, वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने का विषय बनता है, वो जवाबदेही का विषय बनता है। कौन सी ऐसी सरकार है जो 2% स्ट्रेच के लिए जनता का पैसा, राणा जी 6800 करोड़ रुपया, मैं फिर उसी बात पर आपको टोक रहा हूं, अगर खर्च किया गया हो तो क्या शक्ल होनी चाहिए यमुना की? क्या ये दिल्ली वालों को जानने का हक नहीं है अपने सीएम से? नहीं आशीष जी, सुन तो लीजिए ना। क्या हम उस दिन का इंतजार करें कि जब हमें कोर्ट तक जाना पड़ेगा यमुना की सफाई को लेकर? यमुना यूपी और हरियाणा में भी हम उससे पहले क्यों नहीं सोच रहे हैं? जो हालात आज दिल्ली में हैं, ये हालात हरियाणा में और फिर यूपी में ना बने, उससे पहले ही कदम क्यों नहीं उठा लेते? कम खर्चे में कदम उठाए जा रहे हैं ना। जो केंद्रीय सरकार है, यहां पे आपने एक पॉइंट उठाया था, केंद्रीय सरकार का काम है राज्य सरकारों को असिस्ट करना, ना कि उनको टेक ओवर कर लेना। राज्य सरकार अपने स्ट्रेच की यमुना को साफ करे, उसके लिए उसको टेक्निकल असिस्टेंस देना, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ये सारे पॉइंट से केंद्र सरकार को करना है। यमुना एक्शन प्लान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अलग अलग स्टेट्स में मैं उसी पर आ रहा हूं। उसके लिए राज्य सरकारों की मदद करता है, लेकिन राज्य सरकार खुद कुछ किए बिना सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो सोचेगी जनता कि हमने इस राज्य सरकार को आखिरकार चुना ही क्यों था? आशीष जी, दर्शन जी, भरोसा दे पाएंगे दिल्ली की जनता को कि यमुना साफ हो जाएगी? बिल्कुल हम पूरा भरोसा देते हैं। दे रहे हैं ना केजरीवाल जी, हर साल आके मीडिया पे देते हैं। मैं एक और चीज, हर साल झूठे वीडियो बनाते हैं ना। पूरी हरिद्वार की गंदगी दिल्ली आती है, इन्होंने कहा अभी। तो मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए ना। पीछे देख लीजिए मैंने क्या बोला अभी। अरे दिल्ली कैसे आएगी हरिद्वार की? इन्हें कोई ज्ञान दो। इन्होंने कहा कि दिल्ली की हरिद्वार में गंदगी है, हरिद्वार में गंगा है। दर्शन जी, दर्शन जी तुम हरिद्वार में गंगा है, यमुना नहीं है। जब आपने
जब हरिद्वार आपने का ये पानी सवाल दिल्ली पूछा कैसे आ जाएगा तो इन्होंने दोस्त? कहा कि आपको जगह जगह पर झाग दिखाई देंगे। अब वो साबुन का पानी है, सर्फ का है, या फिर पहाड़ों वाले बादल उठकर यमुना में आ गए हैं, यह आप सोचिएगा। लेकिन यह बात साफ है कि यमुना प्रदूषित हो चुकी है और इस हद तक हो चुकी है कि उसका जल पीने लायक भी नहीं बचा है। दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ खर्च किए और दिल्ली सरकार भी 200 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी परिणाम शून्य है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है यमुना और 1400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए प्रयागराज के संगम में जाकर मिल जाती है। दिल्ली में यमुना का महज 2% हिस्सा ही बहता है, लेकिन वही 2% हिस्सा यमुना को 76% तक प्रदूषित कर देता है। अब ऐसे में सरकारों के अपने अपने दावे और अपने अपने वादे, पिछले 2 दशक से लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है, चाहे सरकारें केंद्र से लेकर राज्य तक किसी की भी रही हों, लेकिन उसके बाद भी आज तक यमुना मुक्त नहीं हो चुकी प्रदूषण से। लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है हर साल। सरकारों के अपने अपने दावे हैं और वादे हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। साल भर इंतजार किए जाने वाला छठ महापर्व के अंतिम दिन दिल्ली में छठ पूजा करने वाले लोगों को यमुना की जहरीले पानी ने निराश कर दिया। 19 नवंबर को डूबते सूर्य को और 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा चुका है। देश भर में राज्य सरकारों द्वारा छठ के त्योहारों को लेकर खास तैयारियां की गई थी। कई लोगों ने अपनी छतों के ऊपर टैंक में खड़े होकर छठ का त्योहार मनाया। वहीं कुछ लोगों ने नदियों और तालाबों में खड़े होकर छठ का उत्सव त्योहार मनाया। दिल्ली सरकार द्वारा इस बारे में बड़े वादे और लोक लुभावन पोस्टर लगाए गए थे। 1000 स्थानों पर छठ पूजा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आई। इस तस्वीर में यमुना नदी में खड़े होकर कुछ महिलाएं छठ का त्योहार मना रही हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिलाएं यमुना नदी के गंदे झाग वाले पानी में घुटने भर तक डूबकर खड़ी हैं। साथ ही इस पानी से उन्होंने स्नान भी किया है। यमुना नदी के पानी को देखकर साफ पता चलता है कि ये कितना प्रदूषित और जहरीला है। कालिंदी कुंज में आयोजित छठ पूजा के दौरान की ये तस्वीरें हैं। झाग वाले जहरीले पानी में भारी मात्रा में फॉस्फेट मिला हुआ है। इस वजह से लोगों को सांस लेने और स्किन संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। 36 घंटे तक व्रत रखने वाले इस त्योहार में यमुना के गंदे पानी में अर्घ्य बीमारियों का कारण बन सकता है। यमुना नदी का पानी पिछले साल भी ऐसा ही था, जब छठ पूजा के दौरान लोगों को झाग वाले गंदे और जहरीले पानी में खड़े होकर पूजा करनी पड़ी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा था कि साल 2015 से अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा छठ पूजा के लिए खास व्यवस्था की जा रही है, ताकि यूपी और बिहार के लोग दिल्ली को अपना घर समझें। मगर यहाँ घर कौन कहे, स्थिति नरक जैसी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जहरीली यमुना का जिम्मेदार आखिर कौन है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष सांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। दर्शन डोभाल जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क में। दर्शन जी, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें कि दिल्ली अगर बिहार के लोग आए, झारखंड के लोग आए तो उन्हें अपने घर जैसा महसूस हो, तो ये जो झाग आपने बनाकर दिए हैं यमुना में, यही घर है? अब ये झाग तो राणा जी ऐसा है कि आप लोगों का कैमरा सिर्फ झाग के पास ही जाता है, तो इसके लिए तो कोई इसका हमारे पास इलाज नहीं है। और आदमी अगर आपका टीवी देखे और वो आपके कैमरे की ली हुई झाग दिखाए तो इसका कोई दूसरा प्रयास नहीं। लेकिन जो लोग अन्य जगहों देखते हैं
उनको मुझे नहीं लगता तो कि यमुना का इस मैं तरह से मान लूं कि हमारे कैमरे ने सिर्फ तस्वीरें खींची हैं उस जगह की जहां झाग बने हैं, यानी कि दिल्ली में बाकी जगह पर जहां यमुना बहती है वो साफ है। पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा यमुना साफ है। और झूठ बोलते हुए दिल नहीं कांपता दर्शन जी? सुनिए राणा जी, पहले सुनिए। नहीं तो आप बताइए ना, झूठ बोलते हुए दिल कांपता है या नहीं? झूठ तो आजकल कुछ जो प्रायोजित चैनल हैं जिनको इस पे ड्यूटी लगा दी गई है उनके द्वारा फैलाया जा रहा है। हाँ। लोग उस पे विश्वास करते। अच्छा ठीक है, चलिए आप बताइए पिछले साल कितना प्रदूषित थी यमुना? अभी पिछले साल कितनी प्रदूषित थी यमुना? ये प्रदूषण और ये जो आप दिल्ली की जो हवा का दिखा रहे हैं, अगर ये पहले से दिखाया होता आज से 20 साल पहले से, तो शायद आज तक तस्वीर कुछ और होती। लेकिन ये सिर्फ दर्शन जी आपकी मेमोरी कमजोर हो सकती है। जब आम आदमी हर साल मुद्दा उठता है, हर साल, तभी आपको दर्शन जी झाग भी नजर आती है, दर्शन जी तब दिल्ली में प्रदूषण भी नजर आता है। दर्शन जी बाकी कोई समस्या किसी राज्य में नहीं है। दर्शन जी पिछले साल तक कौन कहता था कि जो प्रदूषण होता है वो पंजाब की तरफ से आता है, पंजाब में पराली जलती है इस वजह से होता है? इस बार तो नहीं कहा आपने एक बार भी, और आरोप मीडिया पर लगाते हैं आप। शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो आपको नहीं आती। आपको नहीं आती है, अपनी नाकामी छिपाएंगे आप मीडिया पर आरोप लगाकर। तो मीडिया पर आरोप लगाकर नाकामी छिपाएंगे आप सरकार की। जहां पर 40 मजदूर अभी 9 दिन से जिंदगी और मौत के बीच में हाँ ले जाइए उत्तराखंड उठाकर, क्योंकि आप शर्म नहीं आती? मुद्दा क्या है मेरा? मीडिया का चैनल दर्शन जी किस मुद्दे पर बात हो रही है? दर्शन जी किस मुद्दे पर बात हो रही है? जिनका कोई दर्शन जी दूसरा काम नहीं है। दर्शन जी दर्शन जी गोदी मीडिया का दर्शन जी जब आप दर्शन जी दर्शन जी दर्शन जी किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है? विपक्षी पार्टियों को दर्शन जी दर्शन जी किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है ये पता है आपको या नहीं? चलता है ये पूरा भारत जनता का चैनल कैसे चलता है? आपको ये पता है कि किस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं? पता है आपको? सही से देश ये सुनना चाहता है जो मैं कह रहा हूँ। आपको पता है ये बात पता है आपको कि किस विषय पर चर्चा हो रही है? आपका कैमरा है सिर्फ एक जगह मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। पहले बदनाम करने के लिए पहले उस बात का जवाब दीजिए जो मैंने सवाल किया। आपने अपने चैनल पर कभी स्कूलों का दिखाया कि स्कूलों मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दीजिए दर्शन जी। आपने मोहल्ला दर्शन जी दर्शन जी अगर किसी का दर्शन जी जवाब ना मिले तो बातों को इधर उधर नहीं भटकाया जाता। महिलाओं को यात्राएं फ्री है, ये कभी आपने दिखाया? कितनी महिलाएं? दर्शन जी मेरी बात को सुने बिना आप अपनी बात नहीं रख सकते। बोल लीजिए जितना आपको बोलना है। आप सिर्फ आपको सिर्फ वो बोलना है और हम वो सुनेंगे। नहीं तो आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। पहले ये बताइए किस विषय पर चर्चा हो रही है? किस विषय पर चर्चा हो रही है? किस विषय पर चर्चा हो रही है दर्शन जी? तो हम आपका नहीं सुनेंगे। किस विषय पर चर्चा हो रही है? तो आप उसके लिए बाकायदा हमको मत बुलाइए। फिर आप इतना बता दीजिए मुझे कि आज चर्चा का विषय क्या है? आज चर्चा का विषय पहली बात तो ये तो बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है, इसमें तो 10 बार बहस हो चुकी है। आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपकी सरकार है, आपको इसलिए नहीं लगेगा। अभी सरकार कोई दूसरी होती दिल्ली में तो आपको यही सबसे बड़ा मुद्दा लगता। आपको उत्तराखंड में मजदूरों की फिक्र है तो 9 दिन से जिंदगी। मैंने जो सवाल पूछा पहले उसका जवाब दीजिए दर्शन जी। 4 राज्यों के पहले मेरे सवाल का जवाब 40 दर्शन जी मौत के मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले के बीच में जूझ रहे हैं। आपको जितना बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा। मैं नहीं छोड़ूंगा पीछा। वो आपको नहीं दिखाई देता। मैंने जो सवाल पूछा है पहले वो उसका जवाब दीजिए। विपक्ष को बदनाम करना है। पहले दिल्ली में आप विपक्ष में हैं। दिल्ली में आप विपक्ष में हैं। झूठ ना सुनेंगे। दिल्ली में आप विपक्ष में हैं। सुनने देंगे। आप विपक्ष में हैं। हम आपको देश आप विपक्ष में है क्या? चैनल का जो झूठ है वो दुनिया को हम दिखाएंगे। जवाब दीजिए आप विपक्ष में है क्या दिल्ली में? किस तरह से आपका कैमरा दिल्ली में आप विपक्ष में है या नहीं है? हाँ या ना मैं जवाब दीजिए। दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। आप देश की बात कर तो अभी मेरा विषय दिल्ली है, अभी मेरा विषय यमुना है। और अगर आप टीवी देखते हैं, अगर आप खबरों में रहते हैं तो आप सुबह देखिए ना 3 बजे का डिबेट हमारा उत्तराखंड पर है या नहीं है? 5:30 बजे का देखिए उत्तराखंड पर है या नहीं है? बात करते हैं आप। चलिए समय देता हूं आपको, समय देता हूं, खोजिए
चलना दूर है। समय दीजिए, समय दिया आपको। 3 बजे का डिबेट देखिए, 5 बजे का हमारा कार्यक्रम देखिए। उत्तराखंड पर सवाल हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके बाद जवाब मांगूंगा आपसे। आशीष जी, दिल्ली में प्रवेश होती है यमुना, हरियाणा से निकलने के बाद पल्ला गांव में, वहां तक यमुना का पानी एकदम साफ। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ने लगता है यमुना में, क्यों? राणा जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट आम आदमी पार्टी के नेता दर्शन जी को और आपके सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स को इस चैनल के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जिस निर्लज्जता के साथ आज आपके प्रवक्ता आपकी डिबेट में अपनी, जिसको कहिए निष्क्रिय सरकार के इस समय समर्थन में उतरे हुए हैं, वो दिल्ली की जनता देख रही है। एक होता है अपनी गलती स्वीकार करना, अपॉलोजेटिक होना कि हम दिल्ली वासियों से शर्मिंदा हैं क्योंकि हमने आपकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये हमारी निष्क्रियता और हमारी नाकामयाबी है, ये आपको मानना चाहिए। दिल्ली वाले इस बात से अपनी समय का इंतजार कीजिएगा दर्शन जी, आप पहले ही बहुत ज्यादा असभ्य हो चुके हैं। एक-एक करके बात करेंगे। समय का इंतजार कीजिए दर्शन जी, एक-एक करके बात करेंगे। दर्शन जी, एक-एक करके ही बात करेंगे। दर्शन जी का माइक डाउन करिए। छेड़ाखानी करने वाले उस मंत्री को बचाने का काम कर रहे हैं, तब देश शर्मिंदा होता है। जी, फेडर डाउन कराएं, इनका तो मैं अपनी बात रखूं के राणा जी। हाँ जी, बहुत बहुत आभार। क्योंकि सभ्य तरीके से डिबेट करना, जहां बीजेपी को अच्छे से हर प्रवक्ता को सिखाया जाता है, वहीं शायद अराजकता फैलाना अन्य पार्टियों को सिखाया जाता है। खैर, वो आज का हमारा विषय नहीं है, मैं टॉपिक पे रहूंगा। टॉपिक हमारा बहुत सीधा सा है कि जिस तरह से आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, देखिएगा, आप बात समझ के देखिएगा, सिर्फ ये यमुना का सवाल नहीं है, ये इनकी सोच, ये इनकी मानसिकता का सवाल है। हम काम कुछ नहीं करेंगे, काम के नाम पे हम खर्चा करेंगे एडवर्टीजमेंट में, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे वो हवा साफ करने की बात हो, चाहे बाढ़ कंट्रोल की बात हो, चाहे कोई भी विषय हो। लेकिन हमने क्या किया, आम आदमी पार्टी का चरित्र देख लिया दिल्ली ने कि इन्होंने अपना काम कुछ करना नहीं। आप समझिएगा, जहां पे दिवाली पे हम पटाखे ना चलाएं। आशीष जी, जी मैं अभी दूंगा आंकड़े आपको। नहीं, मैं बता मुझे बात खत्म करने दीजिए। उसके बाद अपने वाले रखना, पहले मेरे वाले आंकड़े सुन लीजिए। जी, केंद्र सरकार ने भी 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। जी, मैंने रिपोर्ट सुनी आपकी अभी, लेकिन परिणाम आपके भी शून्य हुए हैं। जी, दिल्ली में 13 प्रोजेक्ट आपने चलाए, जिनमें से केवल 2 पूरे हुए, बाकी 11 प्रोजेक्ट आपके भी पेंडिंग पड़े। राणा जी, जवाब राणा जी, आपको बहुत लंबा टाइम है डिबेट आम आदमी पार्टी में। की पहले आप मुझे अपने ओपनिंग कमेंट्स रखने दीजिए, जैसे आपने 5 मिनट हमारे दर्शन जी को दिए, आप थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए, उसके बाद आप अपने आरोप लगाइएगा। आशीष जी, लेकिन आपने अगर देखा हो, ध्यान से सुना हो, तो उनके भी जैसे गलत पॉइंट्स आए थे, उनको भी टोकना शुरू कर दिया था। मैंने तो अभी कोई पॉइंट ही नहीं रखा सर, गलत और सही। हाँ, तो इसीलिए पॉइंट तो रखने दीजिए आप पहले राणा जी। मैं पॉइंट्स भी रखूंगा आशीष जी। तो मुझे सर, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आपको फिर 3 मिनट दिए मैंने आराम से ओपनिंग करने के लिए, उसके बाद मैंने आंकड़ा दिया आपको। हाँ जी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग दिल्ली के वासी, हम इसलिए पटाखे ना चलाएं क्योंकि एयर पोल्यूशन को लेके दिल्ली की सरकार ने कुछ किया नहीं, तो आखिर में आनन फानन में कुछ तो करना है लोगों को दिखाने के लिए। चलो क्रैकर्स बैन कर दो, चलो ऑड इवन ले आओ, चलो स्मॉग टावर जो बंद पड़ी है, कोर्ट ने झाड़ लगाई, उसको चालू कर दो। ठीक इसी तरीके से यमुना की सफाई करने के नाम पे इन्होंने कुछ किया नहीं। आप हैरान हो जाएंगे जान के, आप तो 1500 करोड़ और 300 करोड़ का डाटा दे रहे हैं, जबकि एक्चुअल डाटा पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ये कहती है कि 2017 से लेके 2021 तक हमने 6857 करोड़ रुपया, आई रिपीट 6857 करोड़ 5 साल में आम आदमी पार्टी क्लेम करती है 2017 से 21 तक हमने यमुना की सफाई में खर्च कर दिए। हमें तो ऐसा लगता है कि ये भी कोई नया स्कैम निकल के आएगा कि यमुना मैया की सफाई में 7000 करोड़ खर्च कर दिए तो वो गए। आप तो 1500 करोड़ की बात कर रहे हैं। आशीष जी, आम आदमी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया वो जवाब मैं उनसे ले लूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 1500 करोड़ रुपए तो आपने भी खर्च किए,
13 प्रोजेक्ट आपने भी नहीं, दिल्ली में हमने यमुना खर्च की नहीं सफाई के किए। लिए चलाए, यमुना की केवल 2 सफाई- पूरे हुए, यमुना की 11 सफाई प्रोजेक्ट तो आम आपके भी आदमी पेंडिंग पार्टी है। का दायित्व है, जो स्ट्रेच दिल्ली में है उसका। यहाँ पे दिल्ली के स्ट्रेच की हम बात कर रहे हैं, पूरी यमुना में हमने जो खर्चा किया वो पूरी यमुना के रख रखाव के लिए हमने प्रोजेक्ट चलाए हैं। दिल्ली का जो स्ट्रेच, जो अभी आपने खुद बताया, वजीराबाद से शुरू होके ओखला बैराज तक जो जाता है, मात्र 2% का स्ट्रेच है, जिसके अंदर इस 2% के स्ट्रेच के अंदर 67% जो गंदगी है वो यमुना में फैलाई जाती है। आपको मालूम है, आप ही ने बताया, पल्ला से जहां एंटर होती है यमुना, ये झूठ बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से गंदगी आ रही है, फलानी जगह से आ रही है। पल्ला से जहां एंटर होती है, फीकल कंटेमिनेशन। आप आशीष जी मेरे सवाल से फिर हट गए। आशीष जी, आशीष जी, मैंने दर्शन जी को भी यही कहा था, आपको भी यही कह रहा हूं, अपने सवाल से हटने नहीं दूंगा। मेरा सवाल वही है, 13 प्रोजेक्ट आपने भी, नहीं सुन लीजिए ना मेरा पहला पूरा सवाल। 13 प्रोजेक्ट आपने भी चलाए, केंद्र सरकार ने चलाए दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए, केवल 2 पूरे होते हैं, 11 प्रोजेक्ट आज तक पेंडिंग हैं। कब पूरे होंगे? और उन 2 का भी रिजल्ट 0 है। सर कैसे पेंडिंग होंगे? जब दिल्ली में जो यमुना का स्ट्रेच है उसको साफ रखने का काम अगर डीपीसीसी करती है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, वो डीपीसीसी की मीटिंग चीफ मिनिस्टर कॉल नहीं करते हैं। आपको मालूम है, जब हमने लास्ट टाइम वहां पर हम बैठे थे, दिल्ली में बाढ़ आई थी, तब बाढ़ आने की भी मुख्य वजह क्या थी कि रिवर बैंक उठ गया था। क्यों उठ गया था? क्योंकि नीचे गर्दा इकट्ठा हो गया था, सफाई नहीं की गई थी, डीपीसीसी की मीटिंग से कॉल नहीं की गई थी। चीफ मिनिस्टर को उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है कि 1-1 साल 1.5 साल कोई मीटिंग ही कन्वेन नहीं हो रही है। कैसे उसके रख रखाव होगा? डीपीसीसी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसका कंट्रोल कौन देखेगा? डीपीसीसी का दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी। अतिशी जी कहती हैं यमुना से रिक्वेस्ट करती हूं, लेकिन नमामि गंगे जो आपने चलाया, नमामि गंगे जो आपने चलाया आशीष जी, नमामि गंगे जो आपने योजना चलाई, उसके साथ ही आपने 13 प्रोजेक्ट शुरू किए दिल्ली में, वो तो केंद्र सरकार के अंडर में ही हैं। 2 ही पूरे हुए। क्या वो 2 दिल्ली सरकार ने पूरे किए या केंद्र सरकार ने पूरे किए? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। और बाकी 11 क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं सर, मैं यही कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जो यमुना का स्ट्रेच आ रहा है उसको कंट्रोल करना दिल्ली सरकार के दायित्व के अंदर है। तो वो जो 2 प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हुए, वो जो 2 प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हुए, वो दिल्ली से बाहर के हैं। उसका हेड बनाने आशीष के लिए तैयारी आशीष जी, आशीष जी, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट चली आशीष जी, मैं वही कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी आशीष जी, कि आप एलजी साहब को क्यों नियुक्त करवा रहे हो? आशीष जी 2 प्रोजेक्ट जो आपके पूरे हुए नमामि गंगे वाले, तो क्या वो दिल्ली से बाहर पूरे हुए या फिर वो आम आदमी पार्टी ने टेक ओवर किए फिर पूरे हुए? नहीं, टेक ओवर नहीं किए। जितना इनको हमारा सहयोग देना, आप देखिएगा ना, अब आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार नहीं, नमामि गंगे पर रहेंगे आशीष जी, नमामि गंगे पर रहेंगे आशीष जी, नमामि गंगे पर रहेंगे कि वो आशीष जी, नहीं होने दी, आशीष जी, लागू होने दी, यहाँ की सरकार नहीं होने दी। आशीष जी नमामि गंगे पर रहेंगे प्लीज। मैं वही तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं सर, एग्जाम्पल नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना, अगर 2 प्रोजेक्ट आप पूरे कर सकते हैं, 2 प्रोजेक्ट अगर आप पूरे कर सकते हैं, तो 11 क्यों नहीं हो रहे हैं? मीटिंग्स ही कन्वे नहीं होने देते, किसी भी तरह का कार्य आगे बढ़ने ही नहीं देते। आप सोचिएगा, ये कहते हैं हमने 6,800 करोड़ रुपया खर्च किया यमुना की सफाई के लिए। भैया कहां हो रही है सफाई? कौन सी सफाई के लिए खर्च किया? और आपको पता है ये आस्थाओं से कैसा खेलते हैं? आपके दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। छठ पूजा ना हो इसके लिए ये कोर्ट तक चले जाते हैं, आशीष जी, एफिडेविट देते हैं। आशीष जी आस्था वाले सवाल पर घूमकर आऊंगा आपके पास। अभी पहले दर्शन जी से जरा सवाल ले लूं। दर्शन जी, समय आपको पर्याप्त दिया गया। उम्मीद है कि आपने हमारी 3 बजे की डिबेट भी देख ली होगी और 5 बजे का प्रोग्राम भी, जो उत्तराखंड पर था, और कितने तीखे सवाल सत्ता से किए गए थे वो भी आपने देख लिए होंगे। तो अब आपसे यह भी निवेदन है कि दोबारा उत्तराखंड उठकर मत जाइएगा। दिल्ली के यमुना पर बात करेंगे तो यमुना पर ही रहेंगे। राणा जी, अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना, अभी मेरा सवाल सुन लीजिए। पता है मुझे आप बोलने के लिए उतावले हैं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। 2018 से लेकर 2021 तक 3 साल में 200 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से आवंटित किया गया और अभी भी परिणाम आपके शून्य हैं। और आपने कहा था कि आपने प्रदूषण में कमी लाई है, तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल यमुना में अमोनिया का जो लेवल था वो 5 गुना था, इस बार 6 गुना ज्यादा है। तो कैसे कम हुआ प्रदूषण?
राणा जी, मैं पहले तो ये साफ कर दूं कि आपने कहा कि मैं उत्तराखंड पर चर्चा ना करूं, दिल्ली पर करूं, जो आज का विषय आपका है। पहली बात है कि मैं उसके लिए अधिकृत भी नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप दिल्ली पर चर्चा करा रहे हैं, क्योंकि मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं उत्तराखंड का। पहली बात। चलिए, जब आपने बिठाते तो मैं उस पर बोलूंगा। अभी अभी मैं जो आपको विजुअल देख रहा हूँ, जो आप भी देख रहे हैं, आपके टीवी पर चल रहा है, जो विजुअल चल रहा है, अभी भी साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपका कैमरा है वो एक जगह पर, सिर्फ एक जगह झाग है, बाकी आगे साफ दिख रहा है पानी। आप देखिए उस पे, अपने विजुअल पे देखिए जो आप दिखा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं ना आगे दर्शन बहुत जी, साफ दिख रहा है पानी, दूर दर्शन जी, किनारे पर दर्शन मैं जी, मानता हूं दर्शन जी, कुछ दर्शन जी, दर्शन जी, झाग छोड़ दीजिए, ये झाग छोड़ दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ना, और ये साइंटिफिक रिपोर्ट कह रही है कि यमुना में सामान्य से 6 गुना ज्यादा अमोनिया बढ़ चुका है। आप उसको तो नहीं नकार सकते। मैं उस बात पर आता हूं। हाँ। देखिए राणा जी, सैल्यूट करना चाहिए आम आदमी पार्टी को और उनके मुख्यमंत्री को, इसलिए कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी हाथ धोकर पीछे पड़ी है काम रोकने के लिए। ये पूरा देश जानता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है सफाई करने के लिए। सुनिए ना, दर्शन जी, जी, दर्शन जी, मैंने बड़ा निवेदन किया था आपसे। दर्शन जी, दर्शन जी, मैंने निवेदन किया था, तो शायद वो अद्भुत। नहीं, दर्शन जी, दर्शन जी, मैंने निवेदन किया था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यमुना की सफाई का जिम्मा किसके ऊपर है, मुझे इतना बता दीजिए आप। हर जगह यमुना की सफाई का जिम्मा किसके ऊपर है कि तुम हमें परेशान दर्शन जी, लेकिन हम लोगों का दर्शन जी, दर्शन जी, यमुना की सफाई का जिम्मा किसके ऊपर है? आपने अभी मेरे सामने इनसे सवाल पूछे, नमामि गंगे का आपने जिक्र किया, आपको जवाब मिला क्या बीबी उनसे? अच्छा, तो अगर आशीष जी जवाब नहीं देंगे, हाँ, नहीं, दर्शन जी, मैं समझ गया आपकी मनोस्थिति। दर्शन जी, नहीं, मैं समझ गया। अगर आशीष जी जवाब नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे। अगर आशीष जी बातों को घुमा रहे हैं तो फिर हम भी घुमाएंगे। जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, हम जवाब। हाँ, तो जवाब दीजिए ना मुझे आप। नमामि गंगे में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में। मैं जा ही नहीं रहा। मैंने देखिए, मैंने उनको भी टोका था दर्शन जी, मैंने उनको भी टोका था कि नमामि गंगे और बीजेपी को लेकर जितने भी सवाल होंगे उनसे पूछूंगा। और मैंने नहीं, सुन लीजिए पूरी बात, दर्शन जी सुन लीजिए, शायद आप उस समय पर नहीं सुन पाए होंगे। नहीं, दर्शन जी सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए। अब मैंने तब आशीष जी को भी कहकर टोका था कि आम आदमी पार्टी के सवाल मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से करूंगा, उनके नेता से करूंगा। आप बीजेपी के सवाल के जवाब दीजिए मुझे। तो मैं आपसे भी यही कह रहा हूं कि उनके नमामि गंगे में क्या हुआ, नहीं क्या हुआ, वो सवाल मैं उनसे कर लूंगा। मुझे आप अपना वाला बता दीजिए कि यमुना की सफाई की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यमुना की, बिल्कुल मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है, और जबकि जब रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इस बात को, यह कितना बड़ा विषय है कि आम आदमी पार्टी को काम ना करे आम आदमी पार्टी, इसके लिए रोकने के लिए कितने वही तो मैं पूछ रहा हूं ना दर्शन जी, कैसे रोकने का काम हो रहा है? उसके बावजूद भी काम हो रहा है प्राणन, कैसे रोकने का काम हो रहा है? इसीलिए सफाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है या आपके? दर्शन जी, दर्शन जी, दर्शन जी, दर्शन जी, सफाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है आपके? अगर केंद्र के ऊपर है, मैं आपसे एक भी सवाल नहीं करूंगा, मैं आपसे एक भी सवाल नहीं करूंगा, आप बता दीजिए मुझे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया आम आदमी पार्टी को। दर्शन जी, दर्शन जी, दर्शन जी, दर्शन जी, जो कि प्रत्यक्ष दर्शन जी, दर्शन जी, क्षेत्र के अंदर बिना आधार की बात करने से ना आपका भला होगा और जनता का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपका शायद हो जाए 2-4%। अगर ये बिना, नहीं, सुन लीजिए ना मेरी बात। देखिए, मैं तो बड़ी सटीक बात करता हूँ दर्शन जी, मैं एकदम सटीक बातें करता हूँ। 95% वोट क्यों दे? मुझे इतना सा जवाब दे दीजिए कि यमुना की जिम्मेदारी, कैसे दे दिया? मेरी बात सुन लीजिए दर्शन जी, आधार नहीं है दर्शन जी, मेरी बात सुन लीजिए। तो क्या आप जनता के फैसले को आधार नहीं मानते? जनता का फैसला आधारहीन था, जिन्होंने 3 बार सराग ऊपर बिठाया केजरीवाल जी को, और 90, ठीक है, मैं आप ही की बात का जवाब देता हूं। हाँ ठीक है, मैं आप ही की बात का जवाब देता हूं। आप कहते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, केंद्र में 2 बार बैठा रखा है ना उन्हें भी, तो आप क्या कहेंगे? आप तारीफ कर दीजिए आज इसी टीवी स्क्रीन पर, हमारे टीवी पर बैठकर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप ही ने कहा ना कि अगर जनता का फैसला है और जनता अगर किसी को 2 बार या 3 बार बैठा रही है तो इसका मतलब है सब कुछ सही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार जीत रही थी। मैं पूछ रहा हूं आपसे दर्शन जी,
दर्शन जी, दर्शन जी, अब मेरी बात पूरी सुननी होगी आपको। नहीं सुनिए ना, अब आपने जिस बात को कहा उसी का जवाब दे रहा हूं आपको। शिवसेना को मैंडेट दिया था, मेरी एक बात सुनिए ना आप। 2 टुकड़े करके दर्शन जी, दर्शन जी, दर्शन जी, दर्शन जी सुन लीजिए आप। नहीं, अब आपने बात कह दी तो सुनने की क्षमता रखिए। मेघालय में क्या हुआ? अब अगर आप बात कह चुके हैं तो सुनने की क्षमता रख लीजिए दर्शन जी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही लंबे समय तक, तो उसने बहुत अच्छा काम किया, आप कहेंगे इस बात को? फिर आपने भी प्रलोभन देकर लोगों को अपनी साइड किया होगा। उत्तराखंड में दोबारा से बीजेपी की सरकार आई तो वहां भी बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा किया होगा। फिर आप क्यों चुनाव प्रचार में बुराइयां करते हैं? मैं बोलिए ना अभी। मैं बीजेपी की बात करूंगा, मैं बीजेपी की बात करूंगा, जिन्होंने पूरे देश में 4-5 राज्यों में सरकार तोड़ दी है, मैंडेट दिया हुआ दूसरी सरकार लोगों को छूट के दिया है, और उन्होंने पैसे के बल पर। राणा जी क्या बात कर रहे हैं? अभी कहां से कहां जा रहे हैं आप बात लेकर? इसीलिए मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था दर्शन जी, दर्शन जी, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मैं यमुना की सफाई का विषय लेकर, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैं यमुना की सफाई के विषय पर हूं तो उसी पर चर्चा करूंगा, उसके इधर उधर भटकना नहीं है। सफाई पर लगातार काम हो रहा है, मैं आपको साइंटिफिक रिपोर्ट दे रहा हूं, आप बोल दीजिए ना कि जो साइंटिफिक रिपोर्ट है वो झूठी है। आप बोलिए, मैं आपकी बात पर एग्री कर जाऊंगा, मैं आपकी बात पर एग्री कर जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हो रहा है। मैं दर्शन जी, मैं आपकी बात से एग्री कर जाऊंगा। आप अभी कह दीजिए कि जितनी भी साइंटिफिक रिपोर्ट दी गई या यमुना के पानी को लेकर जितनी भी आपकी दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट दी वो सब झूठी है। आप मुझे इतना बता दीजिए वो रिपोर्ट झूठी है। एक सही बात बता रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे उस बात नहीं, तो आप पहले आप मुद्दे पर रहेंगे तो आपकी हर बात सुनूंगा मैं। दिल्ली में हर काम रोका जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसके लिए दोष जितना भी जो कुछ पेंडिंग काम है, जो काम नहीं हो पा रहे, किसकी जिम्मेदारी है यमुना की सफाई? किसकी जिम्मेदारी है यमुना की सफाई? कभी एलजी के साथ उलझा दे रहे हैं, कभी झूठे केस लगा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात मान गया, मैं आपकी बात मान गया। ठीक है दर्शन, आशीष जी लौटता हूँ आपके पास। दिल्ली के लोगों को परेशान करने का दर्शन जी, हाँ परेशान कर रखा, उस बात पर आ रहा हूँ मैं। दिल्ली की जनता लगातार आप ही की बात कर रहा हूँ मैं, आप ही की बात कर रहा हूँ मैं, आप ही की। दर्शन जी आप ही के फायदे की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए दर्शन जी, आप ही के फायदे की बात कर रहा हूं मैं। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को बहुत परेशान कर रखा है, एलजी ने भी बहुत परेशान कर रखा है। मेरा सवाल इस पर है ही नहीं, मेरा सवाल इस पर है कि आपको लाख परेशान कर रखा है, आपको लाख कोर्ट में घसीटा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप यमुना की सफाई पर 200 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं और उसका परिणाम शून्य आता है, तो क्यों आता है? क्या वो सुन लीजिए पूरी बात, या तो वो पैसा रिलीज किया गया सरकारी खजाने से और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी जेब में रख लिया, या अगर वो सही जगह पर लगा तो रिजल्ट क्यों नहीं है? बस मुझे इन बातों के जवाब दे दीजिए, बात खत्म। ये सवाल देखिए, ये किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? आज आपकी दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है ये। 200 करोड़ रुपए आवंटित किए आपकी दिल्ली सरकार ने कहा। अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए, आप दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को तो मानते ही होंगे। उन्होंने ही कहा कि 2018 से लेकर 2021 तक हमने 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं यमुना की सफाई पर। किया सफाई में लगा पैसा, तो फिर कहां लगा? कहां लगा? पिछले साल 5 गुना अमोनिया था, इस बार 6 गुना हो गया। ये लगा, ये जो कचरा है ये 2 दिन में साफ नहीं होगा। कितने साल चाहिए आपको? साफ नहीं होगा। कितने साल चाहिए आपको? राणा जी मुझे आप ही कह रहे हैं ना 3 बार सरकार बन गई आपकी, नहीं करती है। कितनी बार सरकार बनाएंगे यमुना की सफाई पर? जो कहती है वो करके दिखाती है। कहां करके दिखाया? कितनी बार आपकी सरकार बनी? अभी आप ही ने कहा कि 3 बार जनता ने सराखों पर बैठाया, और कितनी बार बनेगी यमुना की सफाई पर आप सरकार? काम करने से रोका जाता है, उसके बाद भी लगातार काम कहां रोका जा रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूं ना। जब 200 करोड़ खर्च हो गए तो फिर किसने हाथ पकड़ा आपका साइन करने से 200 करोड़ पर? नहीं, क्या ये सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते? झूठ नहीं दर्शन जी, झूठ नहीं। राजनीतिक एजेंडा नहीं चलने दूंगा अपने प्रोग्राम में किसी भी कीमत पर। जनता झूठी है यारों, तो पहले भी लगे। राजनीतिक एजेंडा नहीं सर, मैं कह तो रहा हूं, मैं किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर 70 में 67 सीटें, उसके बाद 70 में 62 सीटें इसलिए दी क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी फिर वही बात कहीं ज्यादा करती है।
दर्शन जी, दर्शन जी, जनता ने आपको जिताया, जनता ने दे दिया है, जनता ने आपको जिताया, और जनता हमें सुन लीजिए दर्शन जी, सुन लीजिए, हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत है जो हमें लगातार मिल रहा है। वही जनता आरोग्य देते हुए झाग लेकर घूम रही है हाथों में। ये बीजेपी के लोग हैं जो ये इस तरह के झुंड बना करके झाग। शर्म कर लीजिए दर्शन जी, शर्म कर लीजिए, जिनको आप बीजेपी का लोग कह रहे हो सकता है उन्होंने भी आपको वोट दिया हो। ठीक है, ठीक है, आशीष जी, आशीष जी, लौटूंगा लौटूंगा, दर्शन जी लौटूंगा। आप पहली बात तो विषय पर ही बात नहीं करते हैं। आशीष जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है और यही उसकी आस्था है कि वो प्रदूषण वाले यमुना के पानी में लोगों को छठ मनाने पर मजबूर करती है। लेकिन वही यमुना जब आपकी सरकार वाले राज्य यूपी में पहुंचती है तब भी प्रदूषित है। आगरा के 61 नाले यमुना में मिलते हैं जिनकी सफाई की कोई गारंटी नहीं है। मथुरा का इंडस्ट्री का सारा पानी गंदा वाला यमुना में जाकर मिलता है, जिसकी सफाई, जिसके सीवरेज के लिए कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। आशीष जी। जी राणा जी, देखिएगा हमें यहाँ पे दो तरीके, आपने इस टॉपिक को थोड़ा सा वाइडन कर दिया है। हम ये टॉपिक यहाँ पे लेके आए थे जब आप प्रवक्ता को और मुझे लेके आए, तो हम इसको यमुना विश्व दिल्ली और छठ पूजा के ऊपर हम इसके ऊपर टॉपिक पे थे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दुनिया जहां की कहानियां कर रहे हैं जिसके लिए आपने उन्हें रोका, लेकिन मैं विषय पे रह के बात अपनी रखना चाहता हूं। जब हम आस्थाओं की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जो कहती है कि बिहार के लोग यहां आके इसको अपना घर समझे, जब ट्रीटमेंट की बात होती है तो हमें, राणा जी आप आशीष जी, नहीं वो बात तो मैं कर चुका हूं। देखिए राणा जी, उसी बात को दोबारा कहने से कुछ नहीं हासिल होगा। आप गेस्ट की सुनिया भी कीजिए। 30 मिनट हो गए हैं मुझे डिबेट में बैठे हुए और 3 मिनट बोला हूं मैं। आप मुझे बोलना शुरू करने देते, दर्शन जी को तो इतना भी नहीं बोलने दिया मैंने। मुझे पहले देखिए आशीष जी, अगर पॉइंट से हटकर बात होगी तो मैं नहीं सुनूंगा। राणा जी मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप इस तरह से बात तो रखने नहीं देंगे तो आप अपने शो को किसी तरीके से कैसे चलाएंगे मैं नहीं जानता। मैं चला रहा हूं, बुलाया अच्छा चल रहा है गेस्ट के रूप में, तो मुझे अपनी बात रखने दीजिए, बात तो रखने दीजिए। आप मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए। आप तो 3 लाइन बोलते ही आप अपनी बात रख रहे हैं, बात तो बोलने दीजिए पहले सर। आपने जिस गेस्ट को बुलाया है आप अभी रिवाइंड करके देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखूंगा, मैं रोज देखता हूं। लेकिन मेरा सवाल आशीष जी इतना है कि अगर गेस्ट एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा, सवाल जो मर्जी कीजिए, उसके बाद जवाब के लिए चुप रहिए और जवाब सुनिए, करिए सवाल। हाँ, मेरा सवाल यही है कि आगरा में भी गंदे पानी मिल रहा है, यमुना में, मथुरा में भी मिल रहा है, तो यूपी सरकार क्या कर रही है यमुना की सफाई के लिए? सर यूपी सरकार इस समय जितना बेस्ट प्रयास हो सकता है वो कर रही है। लेकिन आप आज पहले ये बताइए मुझे कि जो आज हमारा छठ पूजा की बात है, जो आपने झाग का लेवल आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली के 2% स्ट्रेच पे जो आपने लेवल ऑफ पोल्यूशन देखा, जब हम ये कहते हैं कि 2% स्ट्रेच में 76% पोल्यूशन आती है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप यूपी की झाग की फोटोग्राफ दिखाइए मुझे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आप मुझे फैक्ट्स रखने ही नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की धोती खोलना चाहता हूं मैं, लेकिन आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं। आप उसको यूपी की तरफ ले जा रहे हैं। आप मुझे पहले जो टॉपिक है उस पे तो रहने दीजिए, फिर आप अगली बात कीजिएगा। आशीष जी, मैं धोती खोलने में आपको भी नहीं छोड़ूंगा। जहां जिसकी कमी होगी मैं उसी की खोलूंगा। तो सर मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए ना। आप पूरा मौका दिया रखने दीजिए। आप ऐसे उसको पूरे देश भर में घुमा, आप यही समझिएगा सिर्फ 2% स्ट्रेच वाले एरिया में 76% पोल्यूशन है, तो डेफिनेटली बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर ये अर्जेंट है। छठ पूजा की जो तस्वीरें दिल्ली की देखी गई हैं, बाकी जगह नहीं देखी गई हैं। जो हमने कहा कि जैसे ही ये पल्ला में एंटर करती है, वहां पे 500% डिफिकेशन मैटर का लेवल बढ़ जाता है, जो कि साइंटिफिक रिपोर्ट है। इसका जवाब देना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, सीवेज वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, डिफिकेशन का वहां पे कोई भी ट्रीटमेंट वो कर नहीं पा रहे, और दिल्ली की जनता वही पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, पूजा करने के लिए मजबूर हो रही है, जो हमारी आस्थाओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और इससे बड़ा खिलवाड़ आप बताइएगा कि कौन सी और सरकार है पूरे देश में जो हाई कोर्ट चली गई एफिडेविट देते हुए कि छठ पूजा ना करने दी जाए, इससे पोल्यूशन बढ़ेगा। अरे दूध डलेगा,
चरनामत डलेगा, अमृत डलेगा, गंगा जल डलेगा, उससे यमुना प्रदूषित हो जाएगी। और जो नालों का पानी तुम डलने दे रहे हो, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट तुम डलने दे रहे हो, उससे नहीं होगी। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जो इतनी फोम हर साल आने के बाद, कौन सा चीफ मिनिस्टर आके कहता है कि हम तो यमुना को थेम्स बना देंगे? कौन सा चीफ मिनिस्टर आके कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ और आप अपने परिवार के साथ वहां जाके पिकनिक मनाएंगे? हर साल के वीडियो सर्कुलेट होते हैं। है कोई और चीफ मिनिस्टर पूरे देश भर में जो इस तरह की बयानबाजी करता हो? आप ये अरविंद केजरीवाल जी का जो चलन है उसको अगर नहीं देखेंगे दिल्ली के लोग, तो कैसे समझेंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर इतना अलबेला क्यों है? तीसरी बड़ी बात, जब भी इन्होंने इल्जामबाजी दूसरे के ऊपर लगानी हो, आप राणा जी पहले पूरी बात खत्म होने दीजिए। देखिए वो जो इल्जाम वो आप पर लगा रहे थे ना, और इल्जाम दूसरे पे लगा देना, क्या ऐसा आपको पता है? जो इल्जाम वो आप पर लगा रहे थे, मैं अपनी बात को काउंटर कर चुका था। भले ही आपको पसंद आए या ना आए, मैं आपके दर्शकों को सच्चाई बताऊंगा। जब आतिशी कहती है कि यूपी से रिक्वेस्ट है कि वो गंदा पानी ना भेजें, क्या आपको ज्योग्राफिकली पता है कि यूपी इज इन द डाउन स्ट्रीम ऑफ यमुना? इसलिए वो कैसे उसमें गंदा पानी भेज सकता है? यही इन्होंने बाढ़ के टाइम पे झूठ फैलाया था कि इन्होंने हथिराकुंड बैराज से पानी ज्यादा छोड़ दिया। ये जो झूठ फैलाने का काम आदमी पार्टी का, आपको पता है और कोई राज्य सरकार है जिसने इस फोम को खत्म करने के लिए इस पे केमिकल छिड़के? आशीष जी, आपके दर्शकों को आशीष जी, अब मेरे सवाल पर, आशीष जी अब मेरे सवाल पर पर्याप्त समय दिया आपको, मेरे लगभग 5 मिनट आपको दी मैंने आराम से। अब मेरे सवाल पर आप आ जाइए। क्या मथुरा और आगरा में भी जब झाग बनने शुरू हो जाएंगे तभी मानेंगे आप? क्योंकि आप कह रहे हैं कि झाग की तस्वीरें दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। अभी जो मथुरा में भी पेट्रोलियम वेस्ट हाइड्रोकार्बन नदी में मिलता है, क्या वो खतरनाक नहीं है? आगरा के 61 नाले मिलते हैं, क्या वो खतरनाक नहीं है? क्या तब प्रदूषित नहीं होती? क्या तब यमुना का जल और अधिक आस्था से हो जाता है? तब भी तो आस्था को ठेस लगती होगी। देखिएगा, मैं आपका सवाल समझ गया और मैं आपकी नॉलेज को और आपके होमवर्क को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि एक्चुअली ये बात फैक्ट है कि यमुना जहां से स्टार्ट होती है, गंगा जहां से स्टार्ट होती है, जब वो एंड तक पहुंचती है, हरिद्वार भी पहुंचती है गंगा, तो वो गंगा नहीं होती जो गंगोत्री के उद्गम स्थल पे होती है। ये बात हमें पता है कि जैसे जैसे वो शहरों से नदी पास होती है, वैसे वैसे उसमें पोल्यूशन की मात्रा बढ़नी शुरू होती है। ये बात फैक्ट है। हर सरकार को उसको मिनिमाइज करने का प्रयास और प्रयत्न करने चाहिए, लेकिन 100% उसको कोई अचीव कर पाया हो, ऐसा अभी तक कोई सरकार के लिए ये पॉसिबल हो नहीं पाया। लेकिन राणा जी, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि नमक में दाल और दाल में नमक का अंतर जब हो जाता है, जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, तो वो एक चर्चा का विषय बनता है, वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने का विषय बनता है, वो जवाबदेही का विषय बनता है। कौन सी ऐसी सरकार है जो 2% स्ट्रेच के लिए जनता का पैसा, राणा जी 6800 करोड़ रुपया, मैं फिर उसी बात पर आपको टोक रहा हूं, अगर खर्च किया गया हो तो क्या शक्ल होनी चाहिए यमुना की? क्या ये दिल्ली वालों को जानने का हक नहीं है अपने सीएम से? नहीं आशीष जी, सुन तो लीजिए ना। क्या हम उस दिन का इंतजार करें कि जब हमें कोर्ट तक जाना पड़ेगा यमुना की सफाई को लेकर? यमुना यूपी और हरियाणा में भी हम उससे पहले क्यों नहीं सोच रहे हैं? जो हालात आज दिल्ली में हैं, ये हालात हरियाणा में और फिर यूपी में ना बने, उससे पहले ही कदम क्यों नहीं उठा लेते? कम खर्चे में कदम उठाए जा रहे हैं ना। जो केंद्रीय सरकार है, यहां पे आपने एक पॉइंट उठाया था, केंद्रीय सरकार का काम है राज्य सरकारों को असिस्ट करना, ना कि उनको टेक ओवर कर लेना। राज्य सरकार अपने स्ट्रेच की यमुना को साफ करे, उसके लिए उसको टेक्निकल असिस्टेंस देना, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ये सारे पॉइंट से केंद्र सरकार को करना है। यमुना एक्शन प्लान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अलग अलग स्टेट्स बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं। उसके लिए राज्य सरकारों की मदद करता है, लेकिन राज्य सरकार खुद कुछ किए बिना सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो सोचेगी जनता कि हमने इस राज्य सरकार को आखिरकार चुना ही क्यों था। आशीष जी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया मुझे, ये मेरे माइंड से स्लिप हो गया था अभी बात करते करते, लेकिन आपने याद दिला दिया। केंद्र, आपने जब मैं दिल्ली की बात कर रहा था तो आपने कहा कि केंद्र सरकार अगर चाहती भी है तो आम आदमी पार्टी मीटिंग नहीं कर पाती है।
ना मीटिंग होने देती है, इसीलिए सफाई नहीं हो पा रही और इसीलिए आपका नमामि गंगे वाला जो प्रोजेक्ट है, वो जो 11 पेंडिंग पड़े हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। नमामि गंगे के तहत ही पूरी बात सुन लीजिए ना आशीष जी। टॉपिक नमामि गंगे है ही नहीं। हाँ नहीं, सुन लीजिए ना मेरी पूरी बात। नहीं, ये जो आरोप प्रत्यारोप है उनके बीच में मैं ये बात बता रहा हूं आपको, उनके बीच में नमामि गंगे का ही प्रोजेक्ट जब यूपी में, हम भी आपको भटकने नहीं देंगे। हाँ मैं भी नहीं भटकूंगा, चिंता मत कीजिए, उसी मुद्दे पर हूं मैं, कम समझदार है, उसी मुद्दे पर हूं मैं जी। जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट यूपी में शुरू किया जाता है तो 8 प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। आज का टॉपिक ही नहीं है सर। नहीं सुन लीजिए, ये भी तो सफाई से जुड़ा है ना। अगर दिल्ली में यमुना गंदी है, अभी आप ब्रह्मपुत्र उठा लेंगे आशीष जी बच के नहीं भागने दूंगा, आशीष जी बच कर नहीं जाने दूंगा, बच कर नहीं जाने दूंगा आशीष जी टॉपिक गंगा है ही नहीं सर, आशीष जी बच कर नहीं जाने दूंगा, बच कर नहीं सुन लीजिए ना आप सुन लीजिए, बच कर नहीं जाने दूंगा आपको। नहीं सर, आप भी मुझे भटकने नहीं देते ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये डिसाइड मैं ही करूंगा ना कि मेरी डिबेट किस तरफ जाएगी, प्रवक्ता नहीं करेंगे। नहीं सर, डिबेट का टॉपिक हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। हाँ तो इसीलिए मैं बता रहा हूं ना, आप उसको अगर यमुना दिल्ली में गंदी है, अगर दिल्ली में प्रदूषित है तो यूपी में भी है, तो बात उतनी ही होगी। अब मेरा सवाल यह है कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट नहीं आशीष जी देखिए, बात को मत रोकिए आप, बात को मत रोकिए आप आशीष जी, बात को मत रोकिए, क्योंकि आप भी समझ गए मेरा सवाल क्या है। आशीष जी आप भी समझ गए मेरा सवाल क्या है, और आपको पता है कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे ईमानदारी से, इसीलिए आप बार बार रोक रहे हैं मुझे। जिस दिन आप गंगा पे बुलाएंगे, हाँ नहीं सुन लीजिए ना, यमुना की सफाई के लिए भी है वो, यमुना की सफाई के लिए भी है वो, यमुना की सफाई के लिए भी है वो। सुन लीजिए ना सवाल। अब तो केंद्र में भी आपकी, यूपी में भी सरकार आपकी, तो फिर आपस में मेल जोल भी अच्छा होगा। अगर 8 प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं यमुना की सफाई के लिए, उनमें से केवल 1 पूरा होता है, 7 पेंडिंग है। अब कौन सी सरकार आपस में मेल नहीं खा रही आपकी? क्या योगी जी नहीं मान रहे मोदी जी की बात, या मोदी जी नहीं मान रहे? सर सरकारें सारी मेल खा रही हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार जिस राज्य में है, मुझे पता था आप यही कहानी सुनाएंगे, गवर्नमेंट जो है मुझे पता था यही कहानी सुनाएंगे आप, इसीलिए इतनी बुरी हालत जो मुझे पता था आप यही कहानी सुनाएंगे, मुझे पता था आप यही कहानी सुनाएंगे। आप ये समझ के देखिएगा ना, मैं समझ ही नहीं रहा भी, आपके दर्शक खुद ये समझ जाएंगे। मेरे दर्शक बहुत समझदार हैं, वो समझ जाते हैं बातें। 6800 करोड़ खर्च हुए, ऐसा और पूरे देश भर में कहां हुआ? मुझे एग्जांपल दीजिए ना। मैं भी तो वही कह रहा हूं ना, दिखाइए ना, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि 1500 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करती है जिन प्रोजेक्ट पर, उनमें कहीं 1 प्रोजेक्ट पूरा, कहीं 2 प्रोजेक्ट पूरे, और वो भी तब जब राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार। आपने देश के नक्शे में देखा है, दिल्ली एक छोटी सी डॉट है, 140 करोड़ का कितना परसेंट? तो मैं तो कह रहा हूं ना, मैं आशीष जी अगर मैं ये मान लूं कि दिल्ली की सरकार नकारा है, तो फिर मैं यूपी की सरकार को भी काम वाली नहीं कह सकता। नहीं पड़ेगा सर। नहीं, फिर तो यूपी की सरकार भी नकारा, फिर हिमाचल की सरकार भी नकारा। सर कैसे कह देंगे आप? मुझे उतनी झाग की फोटोग्राफ दिखाइए ना। झाग की नहीं ना, क्यों? तो आप मान रहे हैं कि प्रदूषण नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर प्रदूषित नहीं थी यमुना और गंगा, अगर यमुना और गंगा प्रदूषित नहीं थी आशीष जी, आशीष जी, जिस दिन राजनीतिक पार्टियां और सरकारें किसी बुराई के कम होने पर एक्शन लेना शुरू कर देंगी, उस दिन किसी के मरने या बीमार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस दिन हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर किसी और अगर मान लीजिए, मैं अभी पूरी बात कर लूंगा आपको। आशीष जी पहले पूरी बात, आशीष जी पहले पूरी बात, हाँ नहीं सुन लीजिए ना पूरी बात, इतने वीडियो दिखा दीजिए। पहले पूरी बात वही कह रहा हूं ना मैं। अगर यूपी में यमुना और गंगा साफ है तो 8 प्रोजेक्ट क्यों शुरू किए केंद्र सरकार ने? पैसा कमाना चाह रही थी। 1500 करोड़ जो खर्च किए वो बीजेपी के नेता अपनी जेब में रख ले, इसलिए। जी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, इंप्रूवमेंट का स्कोप। तो फिर एक ही प्रोजेक्ट पूरा क्यों? वो 8 के 8 प्रोजेक्ट पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? दर्शन जी भरोसा दे पाएंगे दिल्ली की जनता को कि यमुना साफ हो जाएगी? बिल्कुल हम पूरा भरोसा देते हैं। दे रहे हैं ना केजरीवाल जी, हर साल आके मीडिया पे देते हैं। मैं एक और चीज, हर साल झूठे वीडियो बनाते हैं। आशीष जी एक एक करके बात करेंगे।
एक एक ठीक है, तो करके। आवाज डाउन कर दीजिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल हमने भरोसा दिया है और भरोसा अभी भी दे रहे हैं कि दिल्ली में जो काम बाकी रह गया है उस लगातार निरंतर उस पर काम हो रहा है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है राणा जी, जो आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, सभी लोग मानते हैं कि जहां पर उत्तराखंड की गंदगी दिल्ली में आती है, यूपी की गंदगी वहां पहुंचती है, अन्य राज्यों की अरे पहुंचती है, पल्ला तीन चार का राज्यों की फीकल लेवल गंदगी, चेक करो कंटेमिनेशन का, क्यों झूठ बोलते राज्यों की हो? गंदगी वहां पहुंचती है, जो कि वहां पर एक बहुत चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। उसके बावजूद भी पहली बार कोई बड़ा सरकार चैलेंज है नहीं है, जो आप उस झूठ पे बोलते हो आप। बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। दर्शन और जी, आपने कचरे का, अब दर्शन इससे मैं आपको जी, प्रमाण से भी जरा विश्वास इसलिए भी दर्शन दिला रहा हूं जी, आपको कि सर आप कचरे से बताइए ना, कचरे पल्ला का में जो दर्शन क्या जी, एंटर करती है भारतीय दिल्ली जनता दर्शन में? पार्टी ने जी, जब क्या 15 लेवल है साल में फीकल खड़ा दर्शन किया, जी, कंटेमिनेशन का? वो 15 साल 500 में जो गुना कचरे कैसे का बढ़ दर्शन जाता है जी, दिल्ली में? खड़ा किया था, इसका जवाब उसको कौन किस देगा? तेजी से हमने साफ किया है। उस बात को भी आपको नोटिस करना चाहिए, अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कचरे का पहाड़ बनाया सर दिल्ली आपने के अंदर, ये हम बता किस तेजी दीजिए से हाई काम कोर्ट कर में रहे हैं। एफिडेविट तो दिया है छठ पूजा के भारतीय लिए, दर्शन जनता जी, पार्टी दिया? ने जितनी भी दिल्ली गंदगी की दिल्ली में जनता जमा को ये की है, जानने का हक दर्शन है जी, निरंतर कि हम काम आपने कर रहे हैं, छठ उसको पूजा दर्शन जी, ना की जाए, दर्शन जी, ऐसा हाँ एफिडेविट आशीष हाई जी, कोर्ट आ में रहा हूँ, दिया आ या रहा नहीं हूँ, आ दिया? रहा हूँ, आ रहा हूँ। दर्शन जी, चुप रहिए। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी आपके लगे यमुना के किनारे, 40 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, और जिनको आपकी सरकार खुद कह रही है कि उन्हें अब हम अपग्रेड करेंगे ताकि ये जो झाग बन रहे हैं इन्हें रोका जा सके, इनके लायक वो नहीं है। तो 200 करोड़ कहां खर्च हुआ वो अभी तक नहीं समझ आया। 3 से 5 साल का समय आपकी सरकार अभी और मांग रही है, और अभी तक आप सफाई कुछ नहीं कर पाए हैं। टॉक्सिक फोम पिछले साल की कंपेयर में इस बार बढ़ा। 200 करोड़, 200 करोड़ पूरी का बात सुन लीजिए ना डेटा मेरी, पूरा आंकड़ा दे दूं मैं। आपके पास है मैं ना, पूरा मेरे आंकड़ा पास दे है कि दूं हम यहाँ दर्शन पर जी, दे सकते हैं। नहीं दर्शन जी, जी। पूरा आंकड़ा दे दूं मैं। टॉक्सिक फोम पिछले साल की कंपेयर में इस बार और ज्यादा बढ़ा। अमोनिया पिछली बार 5 गुना ज्यादा था सामान्य से, इस बार 6 गुना हो गया है। फिर कैसे कहें कि आपने सफाई की या आपकी सफाई का कुछ असर हुआ? उन 200 करोड़ का राणा कहीं जी, तो असर दिखता। उसके मैं बाद आपको भी बता तो आईटीओ, रहा हूं। सुन लीजिए पूरी बात, उसके बाद भी आईटीओ कालिंदी कुंज में सोनिया विहार, भगीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, यहां पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। वो वाला वाटर प्लांट बंद कर दिया गया क्योंकि पानी साफ करने की क्षमता नहीं उसमें। अब मैं आपको बता राणा जी, आप यहाँ 200 करोड़ मत हिसाब इत्मीनान से मांगिए, सुन लीजिए। जब इनके अबे मिनिस्टर इनका- खुद इनको- कहते हैं हमने आशीष जी, 60 मैं आपकी बात करोड़ करता हूं। खर्च किए, हाँ, एक तो एक आप करके 200 बात करोड़ करें। का हिसाब क्यों मांग रहे हैं इनसे? आप इस बात को समझिए सर कि मैंने बताया कि उत्तराखंड और यूपी की जो गंदगी है यमुना की, जिसमें नमामि गंगे में करोड़ों रुपया झूठ बहाया बोल जा रहे रहा हैं है। आप। फिर दर्शन जी और अलग बात सीधे पर चले गए नेपाल आप। जा रहे हैं। मेरा बताइए। सवाल वो आपसे गंदगी दिल्ली आ है, रही है सर। मेरा नहीं, सवाल सर, अभी नमामि हर गंगे समय पर नहीं है किसी ना आपसे। किसी और के ऊपर सवाल- इल्जाम 200 डालना, करोड़ आपने ये नमामि मैं गंगे में बोला, लगाए। और कोई खुद से को जुड़ा हुआ साफ सवाल 200 है। करोड़ आपने शर्म नमामि नहीं गंगे में आता लगाए। आप लोगों को? वो गंदगी वहीं तो आ रही दिल्ली है। सरकार की दिल्ली तरफ आ से रही जो है ना। फंड आया नहीं, वो नमामि सफाई गंगे में करने लगा। गंदगी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य है उसकी गंदगी वहां पहुंच रही है, हम लगातार कैसे पहुंच रही है? गंदगी पहुंच यूपी रही की है। गंदगी दिल्ली में कैसे आ सकती है? अरे कितना झूठ बोल रहे हो दर्शन जी, भैया, दर्शन जी, भैया। दर्शन जी, दर्शन जी, कि दर्शन भारतीय जी, जनता पार्टी शासित राज्यों की दर्शन जो जी, गंदगी है वो लगातार दर्शन दिल्ली जी, में आ बस रही है। मुझे इतना और सा उसको भूगोल लगातार समझा काम कर दीजिए। रहे हैं। हम दर्शन काम जी, कर रहे हैं। क्या है दर्शन जी, लेवल पे सफाई पल्ला करते में जा आशीष रहे जी, हैं। मैं सवाल दे रहा हूं। जिनका दर्शन जो जी, पैसा है पूरा नमामि गंगे का दर्शन जी, डकार गए हैं इनके नेता। दर्शन और जी, गंदगी लगातार बीच दर्शन वहां जी, भेजी जा रही है। दर्शन जी, सुन भारतीय लीजिए ना जनता मुझे, पार्टी को- मुझे ये इतना सा इनका भूगोल काम बता सिर्फ आम आदमी दीजिए। पार्टी को बदनाम करना और दूसरा कुछ मैं नहीं। वही कह रहा हूं ना दर्शन जी, मुझे इतना सा भूगोल बता दीजिए कि यूपी की गंदगी दिल्ली में कैसे आ सकती है? आपने अरे खुद ही यूपी बताया। डाउन स्ट्रीम में है, थोड़ा भूगोल पढ़ाइए इनको। अरे तो उत्तराखंड 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 यूपी का पानी डाउन तो आता है स्ट्रीम ना। में है, तो मैं यमुना कह का तो रहा हूं किसी ना। को नहीं पता। हाँ, आप लगता है आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी अभी, आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। गंदगी बता रहा हूँ, यूपी की गंदगी कह रहा हूँ, यूपी का धुआं, यूपी में जो पराली जलाई जाती है जो बिल्कुल पास हाँ, का राज्य धुआं, है, बिल्कुल, दूर है। अभी तक पंजाब में पराली जलती थी, अब यूपी में पराली जलने लगी। गरीब मजदूर आग जलाते हैं, अपनी उसमें नाकामियों को आता था। किसानों के अरे पीछे सर, मत छिपाइए आप। भाई तुम लोगों ने भैया दिल्ली से शर्म लगा आनी हुआ चाहिए है, आपको। वहाँ का धुआं, वहाँ का प्रदूषण हाँ, दिल्ली में होता बिल्कुल, है। स्मॉग टावर और बिल्कुल, जो बैठे हुए गंदगी हैं। है, बिल्कुल वो बिल्कुल दिल्ली दर्शन जी, पहुंच रही बहुत है। अच्छे, कहें तो ताली बजवा दूं जी। आपकी इस बात पर। ये लॉजिक वाली बात है सर, लॉजिक है। कौन सी लॉजिक वाली बात है ये? बनाओ किसानों के पीछे छिप रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? एडवर्टीजमेंट पे अन्नदाता के पीछे छिप रहे हैं आप, शर्म नहीं कर उससे सकते? हवा खराब हो रही है, हवा प्रदूषित हो रही है। और जो उत्तराखंड में जो जितने नमामि अभी पहले पंजाब में पराली जलती थी आपके लिए,
तो वहाँ अब पर यूपी साफ में करेंगे, पराली जलने लगी। फिर गंदगी पहुंच रही है, एक दिन साफ करें उससे ऊपर से जो है गंगा की गंदगी वो पहुंच रही है। जो किसान आपको खाने के लिए अन्न देता है उसको आप बदनाम कर रहे हैं। कौन कर रहा है बदनाम? आप कर रहे हैं। पंजाब हमारी सरकार, हम अपने किसानों को, हम उन किसानों को बदनाम करेंगे। आपने क्या कहा अभी कि पराली जल रही है उसकी वजह से प्रदूषण होता है? आपके फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण नहीं होता? बात कर रहा हूँ, ये सरकार फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है, सरकार काम नहीं कर रही है, किसानों की गलती नहीं है। आपकी सरकार का पंजाब में आपने किया काम? पंजाब में आपने काम किया? निष्क्रिय है, सिर्फ बहानेबाज सरकार है। दिल्ली की जनता करना है, बहाना बनाना है और अपने आपसे संभल नहीं रही दिल्ली, तो आरोप लगा दीजिए यूपी के किसानों पर। आप दिल्ली की उनके पराली से सारा प्रदूषण होता है ना। तो दिल्ली की जनता बता कर रहे वो गंदगी कौन आदमी फैलाता है दिल्ली का भी, तो क्या दिल्ली का उनकी जिम्मेदारी है, आम आदमी की जिम्मेदारी है या सरकार की है? तो इसी प्रकार जब यूपी की क्या बात करते हैं तो वहां के सरकार की उसकी जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। अभी तक तो पंजाब में परालियां जलती थी 1 साल पहले तक। नहीं, जो यूपी से प्रदूषण दिल्ली जा रहा है वो किसकी कैसे जा रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे जा रहा है? मेरा सवाल तो यमुना की सफाई पर था। तो यमुना गंदी यूपी के लोगों की वजह से कैसे हो रही है? यूपी पास में क्या हुआ? खेती बाड़ी भी झूठ बोलती है, वहां पर सरकार को इंतजाम नहीं करना चाहिए। दर्शन जी आप कहें तो फिर से समय दे दूं आपको भूगोल समझने के लिए। हरियाणा से जब दिल्ली में यमुना एंटर होती है पल्ला गांव से, वहां का पानी एकदम स्वच्छ है। तो ना तो हरियाणा ने वहां गंदा किया, ना ऊपर से उत्तराखंड से आते हुए गंदा हुआ, क्योंकि वहां तक पानी स्वच्छ है। पानी गंदा नहीं है। सुन लीजिए ना पूरी बात मेरी। उसके बाद लास्ट पॉइंट तक आते पानी आता है और दिल्ली में आके 500 गुना कंटेमिनेशन। जो मैं कह रहा हूं ना, पहले उस बात को समझिए ना पूरी। हरिद्वार की गंदगी दिल्ली आती है, इन्होंने कहा भी। तो मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए ना। पीछे देख लीजिए मैंने क्या बोला अभी। अरे दिल्ली कैसे आएगी हरिद्वार की? इन्हें कोई ज्ञान दो। इन्होंने कहा कि दिल्ली की हरिद्वार में गंदगी है, हरिद्वार में गंगा है। दर्शन जी हो गया, दर्शन जी तुम दर्शन जी हरिद्वार में गंगा है, यमुना नहीं है। जब आपने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बात उन्होंने दूसरे संदर्भ में कही थी। आप थोड़ा सा भूगोल पढ़ लीजिए, बस ज्यादा के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ध्यान में नहीं है दर्शन जी, अच्छी डिबेट हो जाया करेगी। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो 3-4 राज्यों से घिरा हुआ है और वहां एक बड़ा चैलेंज है कि सारे, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो, वो एक पानी का दर्शन जी अन्य राज्यों की लापरवाही के कारण, दर्शन जी भ्रष्टाचार के कारण, दर्शन जी चैलेंज जो है दिल्ली दर्शन जी, जब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले यह वादा किया था कि यमुना को हम साफ करके देंगे जी, उस समय पर भी अरविंद केजरीवाल को पता होगा कि दिल्ली कैसा राज्य है। उनको तब भी पता होगा कि गंदगी कहां से आती है, लेकिन उन्होंने नहीं बोली ये बात क्योंकि उन्हें झांसा देना था जनता को। रिलीज की है, बताइए लोगों को, कितना साफ सुथरी वहां पे झीलें बना दी है, कितनी झीलों। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आप बात सुनने के लिए तैयार तो हो। सॉल्यूशन पता है आपको क्यों नहीं मिलता राजनेताओं को? जो नहीं दर्शन जी, दर्शन जी, गंदगी, दर्शन जी, जो जहाँ पर सुन लीजिए, पीने के बाद सुन लीजिए, आप ही के काम की बात है, वो मैं आपके ही काम की बात है, सुन लीजिए दर्शन जी। नीला पानी आज नजर आ रहा है और दर्शन जी, पर्यटन बढ़ रहा है, दर्शन जी, स्थल बन गया है। दर्शन जी सुन लीजिए ना, आप ही के काम की बात है, आप ही के काम की बात है। जिस दिन नेताओं ने सुनने की आदत भी डाल ली, उस दिन आधे सॉल्यूशन तो उन्हें दूसरों से मिल जाएंगे, लेकिन वो जो इसमें रहते हैं ना कि सर्वज्ञ हम ही हैं, हम ही ज्ञानी हैं, अपनी जी भगवान है, जब तक वो इस स्थिति में होते हैं, जो आरोप प्रत्यारोप से को छोड़कर अपने, मैं भी वही कह रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इस पार्टी की दिल्ली के पाली में जब यमुना एंटर होती है, इसीलिए 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है लोकप्रियता के कारण। अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं आप राष्ट्रीय पार्टी पर? आपकी पार्टी की काम, मैं आपकी पार्टियों की तारीफ सुनने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, बात है क्योंकि मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हम वादों को, हाँ वही तो वादे पूरे किए ना आपने कि 6 गुना अमोनिया बढ़ गया, टॉक्सिक फोम बढ़ गया, पर काम करते हैं जब दिल्ली में एंटर होती है यमुना। और इनके बिल्कुल 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 ठीक है, लौटता हूँ
लौटता हूं सफाई दर्शन का जी, काम लौटता आम आदमी हूं पार्टी ही बनेगी। दर्शन जी, लौटता हूं आशीष जी, जी। फाइनल कमेंट। जी राणा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिएगा आपके दर्शक जो आपके चैनल को देखते हैं उनको सही तथ्य जानने का हक है, क्योंकि आपका चैनल बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और आपके दर्शक सही जाने ये उनका हक है। अब समझिएगा, ये आपके जो दर्शकों दर्शक के है लिए ना मैं एक इनके, बार वो रिपीट बहुत कर रहा समझदार हूं। है, जैसे उन्होंने कहा। एक मिनट दर्शन जी, बस मुझे एक अपनी बात मिनट। कहने दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। आशीष जी, बीजेपी दर्शन का जी, झूठ मैं आज तक रिक्वेस्ट कोई कर नहीं रहा सुनना हूं, दर्शन चाहता। जी, आपके झूठ का दर्शन जी, बोल आपको भी दीजिए। समय दिया है बीजेपी के मैंने। प्रवक्ताओं गंभीरता से सुनता ही नहीं है। दर्शन जब जी, बीजेपी का प्रवक्ता जी। बोलता है तो दर्शन वो लोग जी। रिमोट से टीवी चेंज कर देते हैं। ये भी जी, ध्यान इनका रखिए। फेडर डाउन किए बिना ये जब मानेंगे नहीं बीजेपी का राणा प्रवक्ता जी। और नेता जब बोलता है ना टीवी पर, तो आपके लोग पास ठीक है, कोई शुक्रिया आप बात दोनों नहीं है, मेहमानों आवाज का हमारे म्यूट साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब तक राजनेता सुनने की आदत नहीं डालेंगे तब तक कभी भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ तब मिल सकता है जब राजनेताओं को अपने बोलने की आदत के साथ साथ सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी। अगर यमुना का पानी यूपी की वजह से खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है ही नहीं, और अगर हरियाणा या उत्तराखंड से भी खराब होते हुए आ रहा है, तो फिर जब दिल्ली में यमुना एंटर होती है पालीगांव में, तो वहां स्वच्छ पानी कैसे है? और उसके बाद जब जैसे जैसे आगे बढ़ती है आईटीओ कालिंदी कुंज तक और लोहे के पुल तक, तो वहां तक आते आते यमुना का पानी विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है। आखिर कैसे? और यही 2% हिस्सा गंगा का, यमुना का 76% प्रदूषित कर देता है उसे। लेकिन कमी हरियाणा में भी नहीं है। हरियाणा का सोनीपत और पानीपत का इंडस्ट्रियल वेस्टेज वाटर यमुना में ही गिरता है। यूपी में आगरा और मथुरा का वेस्टेज और गंदे नाले यमुना में ही गिरते हैं। तो हरियाणा और यूपी सरकार को भी अभी से आंख खोलकर काम कर देना चाहिए कि स्थिति दिल्ली जैसी ना बने। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एमपी नेटवर्क। नमस्कार।